तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि क्लास 10th का ये संस्कृत है और ये क्विक रिवीजन है 1 से लेकर के 7 पाठ तक। करेगी 1 से लेकर के 7 पाठ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संस्कृत सब्जेक्ट में 50 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, जिसमें से ग्रामर भी रहता है, संस्कृत ग्रामर, और बुक से भी रहता है। तो ये बुक से है, संस्कृत के जो ये बुक से है और 20 नंबर इसमें से फिक्स है। पूरा बुक पढ़िएगा तो पूरा बुक से आप लोगों के 100 क्वेश्चन देगा पूरा ऑब्जेक्टिव, उसमें से आप लोगों को 50 को करना होगा। तो 100 में से 50 को करना है और 50 को में से 20 नंबर 1 से लेकर 7 पाठ तक पक्का आएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के देखिए अंत तक। कह रहा है कि 1 से लेकर 7 पाठ है इसमें। आगे कह रहा है कि ये जो है ऑब्जेक्टिव है, पूरा जो है 1 से लेकर 7 पाठ है, ऑब्जेक्टिव है जो कि टारगेट बुक से लिया गया है। और इसमें ना आप लोगों की जांच होगा, टेस्ट योरसेल्फ, आप लोगों का जांच होगा इसमें। अंत में पेपर के जितना भी हम 1 से लेकर के 7 पाठ पढ़ाएंगे, उसके अंत में आप लोगों को हम क्वेश्चन देंगे कि आप कितना बढ़िया से पढ़े हैं, और उसमें हम देखेंगे कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर हम 5 के क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोगों को देना होगा। कि देख रहे हैं कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक कितना बढ़िया से पढ़ रहे हैं। तो चलिए समय को न गंवाते हुए संस्कृत पाठ के क्विक रिवीजन करते हैं। इसका एक एक वीडियो करके आप लोगों को प्लेलिस्ट में दे दिया गया, जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट में एक एक लेसन का वीडियो और बेहतरीन ढंग से उसको समझाया गया है। ऑब्जेक्टिव का है तथा सब्जेक्टिव का भी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आ रहे हैं 10 नंबर के, तो सब्जेक्टिव के वीडियो को भी जा करके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, जिसको आप कॉपी में नोट करके आप बढ़िया से उसको याद कर लीजिए। उससे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये है ऑब्जेक्टिव। अंत ध्यान दीजिएगा, इसमें टेस्ट भी लेंगे अंत में, तो अपनी जज स्वयं कीजिए। तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव बार बार करें कि वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग सही कीजिए। तो पीयूषम भाग 2 मंगलम पाठ है। इसमें टारगेट के सभी क्वेश्चन को देखेंगे हम, जितना भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ क्वेश्चन है उस सबको देखेंगे। देखिए यह 2024 में 2022 में आया हुआ है। तो इस पुस्तक की विशेषता यही है कि जितना भी आया हुआ क्वेश्चन रहता है उसके बगल में दे दिया रहता है। तो कह रहा है कि ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है। ऋतस्य पद का अर्थ है क्या? तो ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य का। ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य का। अगला है कि सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। इसमें देखिए सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम कर देगा और सोने चांदी ऐसे भी कर देगा। इसका अर्थ इसमें दे दिया है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा सोने के पात्र से। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है। अगला है कि जीवों के शरीर में ऐसे जीवों के शरीर रूपी गुफा होना चाहिए, लेकिन ऐसे दिया है कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। इसमें है जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छिपा हुआ है, तो आत्मा। आगे कह रहा है कि यथा नद्य स्यंदामान है। खाली ऐसा नहीं, यहाँ पर पुरुष मुपैति दिव्यम कह रहे हैं कि इस ये जो है श्लोक है, यह कहाँ से लिया गया है। पद किस उपनिषद का, यानी कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद लिया गया है। आगे कह रहा है कि केन पंथा विदतो देवयाना है। केन पंथा विदतो देवयाना का इसका अर्थ होगा कि देवयान का मार्ग
किससे प्रशस्त है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सत्य से। सत्य से देवलोक का मतलब कि रास्ता साफ हो जाता है। आगे है अतियति पद का अर्थ है। अतियति पद का अर्थ क्या होता है। अतियति, तो अतियति का अर्थ होता है, अतियति का अर्थ है पार कर जाता है। अतियति का अर्थ क्या होता है, पार कर जाता है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम जो पाठ है उसका प्रथम जो मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से। मंगलम पाठ का प्रथम पद जो है किससे लिया गया है, तो ईशावास्योपनिषद से। अगला है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, मतलब गद्य के रूप में कि पद के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पद के रूप में संकलित है। जो भी है मतलब पद के रूप में संकलित है मंगलम पाठ में। आगे है कि मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति। मंगलम पाठ के जो रचनाकार है कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मंगलम पाठ के रचनाकार जो है महर्षि वेदव्यास है। तो कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। जो 19 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पूरा ये संसार है किसके द्वारा अनुशासित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को परमात्मा के द्वारा। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानता ज्ञाते। उपनिषदों में किसकी महिमा गाई गई है प्रधानता से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को परम पुरुषस्य की, परम पिता परमेश्वर की महिमा गाई गई है। अगले क्वेश्चन है कि मंगल पाठे कति मंत्र संकलित अस्ति। मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का संकलन है, तो 5 मंत्र का संकलन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल्य मंत्र है। देखिए कितना बार आया हुआ है, 1 2 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अगला पाठ में है, अगला पेज पर है। कह रहे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो आप लोग याद ही कर लीजिए कि सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। देखिए ऑप्शन ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मुंडकोपनिषद। करे कि हिरण्मयेन पात्रेण खालिस्थाने दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ईशावास्योपनिषद से। ईशावास्योपनिषद से। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये खिलवाड़ नहीं है, इसलिए सबको बार बार आप लोग देखिएगा। अगला है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद के रूप में, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, पद के रूप में कुल कितने मंत्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मंगलम में 5 मंत्र पद के रूप में संकलित है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। देखिए 1 2 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में भी आया हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का जो मुख होता है हिरण्यम पात्र से ढका है। हिरण्यम पात्र से ढका है। महतो महियान कह, महान से भी महान कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ब्रह्म है। ध्यान दीजिएगा इसमें ना आत्मा नहीं है ऑप्शन में कहीं। महान से भी महान कौन है, तो महान से भी महान आत्मा है, लेकिन यदि आत्मा ना दे तो महान से भी महान ब्रह्म हो सकता है। लेकिन यदि आत्मा दिया रहेगा तो महान से महान आत्मा हो, क्योंकि ये इस मंगलम पाठ में महान से भी महान आत्मा को कहा गया है। अगला है कि अड़ोह अड़ियान कह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ब्रह्म।
अगला है कि जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को असत्य की विजय कभी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, लाइफ में भी दोबारा आया क्वेश्चन है, लेकिन लाइफ में ध्यान दीजिएगा कि कभी भी असत्य की विजय नहीं होगी, पराजय ही होगी। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजय कभी नहीं होती है। कह महतो महियान अस्ति, महान से महान कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। देखिए यहाँ ब्रह्म दिया हुआ है, लेकिन इस बुक में सही कह, जैसे कि आप लोग बुक पढ़िएगा तो उसमें महान से महान आत्मा को कहा जा रहा है, ब्रह्म नहीं दिया है। अगला कह रहे कि जयते, किन जयते, किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, स्वर्णमय पात्र 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का। अरुणरियान खाली स्थान दिया है महियान, गधांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। देखिए 2022 में आया हुआ है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा से देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महतो, अरुणरियान महतो महियान। कहते कि यथा खाली स्थान है स्यंदमाना समुद्रे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, यथा स्यंदमाना समुद्रे, तो इसका राइट आंसर नधा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तमेव खाली स्थान मृत्यु मेति, तो इस खाली स्थान में हो जाएगा ए विदित्वा, तमेव विदित्वा मृत्यु मेति। अगला है ब्रह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पात्रेण। आगे है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है। देखिए 2 बार आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। अरुणरियान महतो खाली स्थान है महिमान मात्मनः, मंत्र जो है ये किस उपनिषद से संग्रहित है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कठोपनिषद से। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिलती है, तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलती है। अगला है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान हो जाएगा आत्मा। देखिए 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, महान से भी महान आत्मा है, लेकिन यदि आत्मा ऑप्शन में न रहे, ब्रह्म रहे, तो ब्रह्म को ही करेंगे हम लोग। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। महान से भी महान, छोटा भी से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा है। अगला है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़ करके। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़ करके। देवमार्ग का विस्तार होता है, देवमार्ग का विस्तार होता है, देवमार्ग का विस्तार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को किससे, तो सत्य से। वेदाहमेतम पुरुषम खाली स्थान है विद्यते ये नाथ, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, सब दिखा देते हैं आगे भी खींचो। यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेताश्वतरोपनिषद से। अगला है कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का क्या किया गया है, शिकायत किया गया है कि गुणगान किया गया है कि स्थापना किया है, बलिदान किया गया है,
तो सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। आप्तकाम ऋषिगण किसके निकट पहुँचे? तो आप्तकाम ऋषिगण जो है सत्य के निकट पहुँचे। कौन अपने नाम रूप में से विमुक्त होता है? कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, विद्वान जो होते हैं अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो द्वितीय दोहे में। सत्य के महत्व को बतलाया गया है किस दोहे में? सत्य के महत्व को किस दोहे में? 5 को दोहा है ना, उसमें से कह रहा है कि सत्य के महत्व को किस दोहे में बतलाया गया है? तो तृतीय दोहे में। जी एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? जी एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो ये हो जाएगा चतुर्थ दोहे में। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी खाली स्थान में अवस्थित रहता है। तो हृदय रूपी गुहा में अवस्थित रहता है। ये रहा मेरा 40 का। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का नाम है, जो कि पाठ 2 है। इसमें जो क्लास 10th के न्यू टारगेट आया हुआ है ना, संस्कृत सब्जेक्ट का ही बताया गया है न्यू टारगेट से। तो पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, वहाँ तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर क्या होना चाहिए? यानी कि यहाँ रेखांकित है ना ये, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो कह रहा है कि तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, वहाँ तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो प्रश्न निर्माण करना होगा तो हो जाएगा कि वहाँ वहाँ दर्शन के लिए कौन आता है? वहाँ दर्शन के लिए कौन आता है, इससे प्रश्न निर्माण करना होगा। तो कौन, अब देखिए ऑप्शन देते हैं। कस्य का मतलब होता है, कस का मतलब कि जिसका, किम का मतलब होता है क्या। तो वहाँ यदि हमको बनाना होगा कि वहाँ दर्शन के लिए क्या आता है, तो ये बनेगा नहीं। वहाँ दर्शन के लिए जिसका आता है, ये बनेगा नहीं। हाँ, ये बन सकता है कि वहाँ दर्शन के लिए कौन आता है। तो देखिए यहाँ केह दिया है और काह दिया है, और कौन का अर्थ होता है कह। कह का मतलब होता है कौन, तो ना ही के होता है और ना ही काह होता है। तो हो सकता है कि इसका अर्थ होगा कह, होगा ही कह। तो यहाँ प्रिंट मिस्टेक से काह कर दिया है। ऑप्शन में होना चाहिए कह, लेकिन काह कर दिया है। ये भी हो सकता है कि के कर दिया है, बिंदु दाना भूल गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कह, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। हम ए माने कि बी माने, ये हम ये नहीं कह सकते हैं। हालांकि बुक में आंसर के दिया है, लेकिन इसका अर्थ होगा, आंसर इसका होगा कह। कह का मतलब होता है कौन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि बुक में जब दिया है के, तो के को ही मानना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए, आंसर 100% होगा कह। आगे कह रहे हैं कि पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? पुरंदर जो शब्द होता है ना, पुरंदर की उपाधि किसको दिया गया है? तो पुरंदर की उपाधि दिया गया है इंद्र जी को। पुरंदर किसको कहा गया है? तो इंद्र जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? देखिए कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है। तो किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पाटलिग्राम। आगे है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है?
तो गंगा से गांधी सेतु है, पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है। परीक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इसे भर भर के आता है। देखिए ना एकदम सभी क्वेश्चन को कितना बार दिया है। आगे करें कि गोल घर कहाँ है, गोल घर कहाँ है, तो गोल घर पटना में है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पटना के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, तो पटना में ही होगा। कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है, देखिए 1 2 3 बार है, 24 में भी आया हुआ है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटनीम का दामोदर गुप्त है, 7 का बी हो जाएगा। कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त। क से महापुरुष पुरुषस्य जन्मस्थान पाटलिपुत्र अस्ति, किस महा किस महापुरुष, देखिए क से का अर्थ होता है किस, और जिसका भी होता है, तो मतलब कि नीचे जो दिया गया इसमें किसका हुआ है पाटलिपुत्र में जन्म, पाटलिपुत्र जो है किस महापुरुष का जन्म स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, देखिए कितना बार आया हुआ है, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी नहीं, अभी तो है भी, बिहार की राजधानी है पटना, पटना को पाटलिपुत्र कहा गया है, सब आया है देखिए कितना बार। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी, दामोदर गुप्त ने कुटनीमत की रचना की थी। दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की थी, कुटनीमत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है, ये देखिए, ये तो भर भर के 1 2 3 4 बार आया हुआ है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, काव्य मीमांसा के कवि हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो राजशेखर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, तो राज्य जो राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र का जो वैभव था उस कैसा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को एकदम समृद्धम था, एकदम समृद्ध। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया, देखिए कितना बार आया हुआ है, बार बार बोल रहे हैं, बार अब नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझिए। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मध्यकाल में। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का जो इतिहास है ना 2500 वर्ष पुराना है। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, तो ये यूनान जो था उसका राजदूत था मेगास्थनीज। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है। ये देखिए कितना बार आया हुआ है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। 1 2 3 4 बार आया हुआ है। बिहार से कश्मीर नगरे गोलगृहम अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर में गोल घर है। बिहार के किस नगर में गोल घर है, तो पाटलिपुत्र नगर में। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में। अभी पाटलिपुत्र चल रहा है इसलिए आप लोगों को याद हो जा रहा है, एकदम इसको बार बार नहीं देखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पाटलिपुत्र नगर को। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह तो पाटलिपुत्र चल रहा है तो पाटलिपुत्र ही होगा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने। कौमुदी महोत्सव है अति प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों गुप्त काल। गुप्त के शासन काल में जो कौमुदी महोत्सव एकदम बहुत प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था? तो गुप्त के शासन काल में। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र में पटना का काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्य काल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1000 वर्ष तक। पटना शब्द किस शब्द से बना है? बहुत बार आया हुआ है, देख लीजिए। तो पटना जो शब्द है, पटना शब्द पत्तनम से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सिख धर्म के। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है काव्य मीमांसा है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का तो गुरुद्वारा से। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? तो पाटलिग्राम। गोविंद सिंह सिख समुदायस्य गुरु आसीत, रिक्त स्थान को उचित भरे। अब देखिए कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के कौन से गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 10म गुरु। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनी यूनान का राजदूत था। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्रपरिमितम जीर्णता वनभूत रेखांकित शब्द यहाँ जो है पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? 23 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कदा। पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा। पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा। तो ये धर्म का, उद्योग का और राजनीति का, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। फाहियान चीन से भारत किसके शासन काल में आया था? गुप्त के शासन काल में। वेनसांग कब आया था? वेनसांग कब आया था? तो वर्धन वंश के समय में। यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा? गौतम बुद्ध ने। किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अनंत उत्कृष्ट थी? मौर्य काल में। पतंजलि महर्षि कृत है महाभाष्य
नगर का समुद्धार कब हुआ? पटना नगर का समुद्धार कब हुआ? तो मुगल काल में। व्याकरण की रचना किसने की? व्याकरण की रचना पाणिनि ने किया था। पाटलिपुत्र में स्थित है क्या? पाटलिपुत्र में क्या स्थित है? तो महावीर मंदिर भी है, तारामंडल भी है, जैविक उद्यान भी है। तो इनमें से सभी। कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता था? कौमुदी महोत्सव। तो कौमुदी महोत्सव जो होता है ना, दुर्गा पूजा के समान। इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो अभी तो पाटलिपुत्र चल रहा है ना, तो पाटलिपुत्र का ही होगा। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो विद्वान पृथ्वी का तिलक जो है, अभी तो पाटलिपुत्र चल रहा है इसलिए पाटलिपुत्र होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है? तो पाटलिपुत्र चल रहा है इसलिए पाटलिपुत्र ही होगा। संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं होगा इसका हिंदी। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि समाजस्य यानम पुरुषय, और यह खाली स्थान दिया है चलती रिक्त तथा स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। जो समाज रूपी जो यान है, गाड़ी है, पुरुष और किससे चलती है? पुरुष के अलावा और किससे चलती है? बालक से मित्र, बालक कह रहा है कि मित्र कह रहा है कि वृद्ध कह रहा है कि नारी भी कह रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो समाज रूपी गाड़ी है पुरुष और नारी से चलता है। अगर करें कि विधा अव्यय का अर्थ क्या होता है? वृद्धा, वृद्धा। तो वृद्धा का अर्थ होता है बेकार। चंद्रादित्यस्य राज्ञी एवं विजयांका इति मन्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पदों से करें। करे कि चंद्रादित्य की जो पत्नी है, रानी है, कौन? तो विजय भट्टारिका को ही क्या कहता है? विजयांका भी माना जाता है। चंद्रादित्य की जो रानी है विजय भट्टारिका, उसी को विजयांका भी कहा जाता है। तो कह रहे कि रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करे, तो यहाँ विजय भट्टारिका हो जाएगा। कह रहे कि तिरुलांबा रचित चंपू काव्य किसका है? तिरुलांबा के द्वारा रचित चंपू काव्य कौन है? तो ये हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय। देखिए सब 2024 में आया हुआ है सब। अगला कार्य कि प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है? प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है? तो प्रोक्त पद का अर्थ होता है कही गई। प्रोक्त का मतलब कही गई। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी कहेगा तो बृहदारण्यकोपनिषद में। अगला कह रहा है वरदाम्बिका प्रणय चंपू किसकी रचना है? वरदाम्बिका प्रणय चंपू किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुलंबा के। लौकिक सांस्कृतिक साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में महिलाओं, देखिए ये सब हम बताए हैं, समझ लीजिए कि सारांश जो बता रहे थे स्टार्टिंग में, जो सारांश बताए हैं उस सारांश में हम सब बताए हैं। तो कह रहे कि ऋग्वेद में कितनी महिलाएं
ऋग्वेद की बात यहाँ कह रहा है। अब महिला ऋषिकाओं की संख्या देखिए कितना बार आया हुआ है, 1 2 3 बार आया हुआ है मेन पेपर में एक क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 24 महिलाओं का। आगे कह रहा है शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार जो है वो है पंडित छमाराव। अगला है कि कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कहेगा तो गंगा देवी। अच्युत राय का समय क्या था? अच्युत राय कहेगा तो 16वीं शताब्दी। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वनमाला भवालकर कहेगा तो वर्तमान काल के। आया हुआ क्वेश्चन है विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयांका का काल कहेगा तो अष्टम। करे कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो ऑप्शन में है महात्मा गांधी, यही सही होगा। आगे भी ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। यही सही होगा। कह रहे कि गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय है 8वीं सदी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। देखिए सब क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत जो है उसमें सुलभा का मिलता है, सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कहेगा तो मिथिला कुमारी मिश्र। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? देखिए कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो ये दंडी को कहा गया है। ऑप्शन डी दंडी। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी के। जनकस्य भाषायाम शास्त्रार्थ कुशला कः? जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला कः? जनक के सभा में जो शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो ये गौर्गी थी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? वही दे दिया। वो संस्कृत में था, इसने हिंदी में कर दिया है, तो गार्गी हो जाएगा। और अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी शिकाएं हैं? तो अथर्ववेद की बात कहेगा तो 5 को। देखिए आया हुआ सब कुछ है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध हैं? तो 50। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? जो विशाल संस्कृत साहित्य है किसके द्वारा? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। विजयनगर हो जाएगा आंसर इसका। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? देखिए आया हुआ क्वेश्चन बहुत बड़ी है।
तो ये हो जाएगा विजयांका। आधुनिक काल के संस्कृत कवियत्री कौन है निम्नलिखित में से, जो निम्न नीचे लिखा गया है। तो पंडित क्षमा राव, आगे कह रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। दक्षिण भारतीय कह रहा है। तो ये सभी हो जाएगा। शीला भंडारिका, रामभद्रांबा और देवकुमारिका, यानी कि इनमें से सभी। समाज में गाड़ी कैसे चलती है। पुरुष और नारियों से। मैत्रेयी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं। तो लौकिक संस्कृत साहित्य कहेगा तो 40। आगे कह रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। गांधी दर्शन, तो गांधी दर्शन से कहेगा ना, तो गांधी दर्शन से हो जाएगा सत्याग्रह गीता। ऑप्शन के अनुसार कह रहे कि कंपन राय का समय क्या है। तो कंपन राय का जो समय है 14वीं शताब्दी है। वरदाम्बिका का परिणय कौन सा काव्य है। वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है। तो चंपू काव्य है। संस्कृत साहित्य कैसा है। संस्कृत साहित्य कैसा है। संस्कृत साहित्य कैसा है, तो विपुल है। विपुलम का अर्थ होता है विशाल, तो विशाल है। आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है। देखिए 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक यदि प्रसिद्ध की बात कहेगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडिता क्षमा राव। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। किस प्रकार के पाठ कहेगा तो ये हो जाएगा निबंध है। यह अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, अथर्ववेद की बात कह रहे हैं। तो अथर्ववेद में अथर्ववेद में 5 है। पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे। तो पंडित क्षमा राव के पिता थे पंडित शंकर पांडुरंग। क्षमा राव ने किसकी रचना की। क्षमा राव ने किसकी रचना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को शंकर चरित्रम के। याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं। आत्म तत्व के। चालुक्य वंश के राजा कौन थे। चालुक्य वंश के राजा तो चंद्रादित्य थे। चंद्रादित्य की रानी कौन थी। चंद्रादित्य की रानी कहेगा तो ये विजय भट्टारिका थी। चंद्रादित्य की रानी
विजय भट्टारिका थी। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? संस्कृत भाषा के। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मधुरा विजयम के, तो मधुरा विजयम के हो जाएगा गंगा देवी। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो स्त्रियां तत्पर है। विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण के। नीलोत्पल श्यामा किसे कहा गया है? विजयांका को नीलोत्पल या श्यामा सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। श्याम वर्ण कौन थी? तो वहीं बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि श्याम वर्ण कौन थी? विजयांका। दंडी ने सर शुक्ला किसे कहा? दंडी सर शुक्ला कहा है विजयांका को। आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? मैत्रेयी को। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? दार्शनिक रूप में मैत्रेयी वर्णित है। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? मधुरा विजयम की। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का जो काल है 16 शतक। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो पंडित मीरा लहरी की लेखिका है पंडित क्षमा राव। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग। ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। ये आप लोग अध्याय 5 है भारत महिमा। सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं दुर्लभ की अलभ्य की सुलभ की अत्यल्भ्य। तो जो सतत प्रियवादी जो लोग होते हैं ना, जो सतत प्रियवादी लोग होते हैं वो होते हैं सुलभ। पुराण ग्रंथस्य रचनाकार कह। पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि व्यास। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से प्रसन्न होते हैं ईश्वर। भारत महिमा पाठ से रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो हमारे भारत देश में। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? तो भारत की। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारत के प्रति क्या होने चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। परा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति। परा शब्द का अर्थ क्या है? तो परा शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते। तो भारत की महिमा कहाँ गाया गया है? तो सभी जगह सर्वत्र।
भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो इसका व्याख्या में हम बताए हैं कि भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो भागवत पुराण से संकलित है। भारत महिमा आधुनिकी गीतस्य रचनाकार कह। भारत महिमा जो है उसके आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। कति पुराणी संति, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 गायन्ति देवाः, खाली स्थान है पुरुषा सुरत्वात। यह पद किस पुराण से उद्धृत है? देखिए कितने बार आया हुआ है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया विष्णु पुराण से। भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल भी है, निर्मला भी है और वत्सला भी है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। देखिए कितना 1 2 3 4 सबसे मतलब कि 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए आप देख लीजिएगा इसको अच्छा से। जगत गौरवम किम, जगत का गौरव कौन है भाई? तो हम लोग का देश है ना, भारत है। के गीत कहानी गायंती, कौन गीत गाते हैं? भारत के गीत कौन गाते हैं? भारत भूमि के गीत कौन गाते हैं? तो देव भी, देव जो देव लोग जो गाते हैं ना, देव लोग ही ना गीत गाते हैं भारत के। देव लोग भारत के गीत गाते हैं और भारत देश में मतलब कि सोचते हैं कि किसी तरह मेरा जन्म हो जाए। अगर कि खाली स्थान गीत गानी गायंती, तो देवा हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? तो भारत महिमा पाठ में पुराण से कहेगा तो 2। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? किससे सेवित है? तो सागरों से भी है, पर्वत और झरनों से भी है, नदियों से भी है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से। खाली स्थान है भारतीय धरा विशाला है, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें दिया। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? यह निर्मल मातृभूमि कैसी है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्सला। कह रहे कि स्वर्गास्पद मार्गभूत देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो ये हो जाएगा विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत के। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, कितने मंत्र हैं? तो 5 गो मंत्र हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। भवंती खाली स्थान पुरुषा सुरत्वात, तो भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात। अहो अमीषा किमकारी है, खाली स्थान है अस्पृहा है नह। यह पद किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से। भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? भारत की। जगत गौरवम भारतम, खाली स्थान रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। जगत गौरवम भारतम शुभनियम हो जाएगा।
सतत भारतम खाली स्थान है सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो सतत भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, यहाँ अस्माभि हो जाएगा। भारतीय धारा कैसी है? भारतीय धारा कैसी है? तो विशाल है। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है? देवता से। भारत का गुणगान कौन करते हैं? तो भारत का गुणगान जो होते देवतागण भी करते हैं, आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर मिश्र। यहाँ के लोग किस भाव में रहते हैं? एकता के भाव में। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? भारत भूमि है, और कोई भूमि हो ही नहीं। अयम निर्मला खाली स्थान बहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा से। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? देशभक्ति ना, तो आदर्श होनी चाहिए। सदा खाली स्थान सागर है रम्य रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो सदा सविता सागर है रम्य रूपा। हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति, शत्रु भक्ति। तो देखिए, राष्ट्र का मतलब ही तो देश ही होता है, और देशभक्त भी कह रहा है, तो दोनों का अर्थ एक ही है। यदि ये राष्ट्रभक्त ना होता तो इसका आंसर हो जाता बी, देशभक्ति। लेकिन राष्ट्र का मतलब ही होता है देश ही। दोनों में जो पहले आएगा वही करेंगे, तो राष्ट्रभक्त हो जाएगा। हालांकि देखिए, एक बार ये आया नहीं है क्वेश्चन, यदि आएगा तो इसको सुधार करके लिखेगा, देशभक्ति ही इसका सही आंसर होगा। हालांकि बता ही दिए कि दोनों का अर्थ एक ही होता है। राष्ट्र का मतलब होता है देश, और देश तो यहाँ इसमें है ये है, तो इसका आंसर अब देखेंगे पहले आया है राष्ट्रभक्त, तो यही कर दे रहे हैं सही। लेकिन दोनों में से कोई एक आएगा। ध्यान दीजिएगा, देशभक्त होगा तो केवल अकेले देशभक्त होगा तो देशभक्त ही सही करेंगे। इसमें भी देशभक्त होगा, बार बार कह रहे हैं ना कि राष्ट्र का मतलब होता है देश। ये देशभक्त है तो देशभक्ति ही सही करेंगे हम लोग। राष्ट्रभक्त आया तो राष्ट्रभक्त आएगा, नहीं तो देशभक्त आएगा। और दोनों में दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? प्रथम श्लोक के बारे में कह रहा है ना, तो भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो वो हो जाएगा विष्णु पुराण से। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो हम लोगों के लिए सदा जो पूजनीय है वो है हमारा देश भारत। देवगढ़ क्या गाते हैं? तो देवगढ़ रामायण थोड़े गाएंगे, देवगढ़ तो गीत ही गाएंगे, रामायण महाभारत गीता थोड़े गाएंगे। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? तो भारत में जन्म लेने वाला श्री हरि की सेवा करते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो हमारे भारत देश में। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो हमारे भारतवर्ष की। तो ये रहा 49। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षा कर्म परंपरा गति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा कर्म जीवन से परमा गति है। शिक्षा कर्म जो है जीवन का परम गति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण जो होता है संस्कारों से होता है।
ये 2000 देखिए 24 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। अब ये देखिए कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 बार। कह रहे कि शैशव संस्कार कितने हैं, शैशव संस्कार की संख्या कितनी है? तो शैशव संस्कार की संख्या है 6। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद में होता है। देखिए ये भी कितना बार आया हुआ है। देखिए संस्कार जो है ना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको 4 से 5 बार देख लीजिए ताकि आप लोग करें कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो केशांत, केशांत का मतलब केश का अंत, तो इसका हो जाएगा गोदान। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पाणी ग्रहण का हो जाएगा विवाह संस्कार। कर कि संस्कार कितने हैं? संस्कारों की संख्या है 16। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? तो संस्कार जो है ना 5 प्रकार के हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन कितना बनाया हुआ है। संस्कार कितने हैं तो 16 है, और कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के। देखिए बहुत बढ़िया आया हुआ है, दोनों VVI में से है। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? वरिष्ठों का, अपने से बूढ़े बुजुर्गों का। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सप्तपदी विवाह में होता है, मतलब कि पति और पत्नी के सप्तपदी का मतलब कि पति और पत्नी का जो पैर है अल्पना पर रखा जाता था। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत संस्कार का। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार समापवर्तन। इसके बाद लोग गृहस्थ जीवन में चला जाता था। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिक संस्कारों की संख्या 5 है। शैक्षणिक संस्कारों की संख्या कितना है? 5। कौन कौन? तो अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ और विवाह। और लास्ट में आ जाएगा केशांतर। शुरू से अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांतर और विवाह। आगे कह रहा है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन, तो सीमंतोन्नयन कहेगा ना तो जन्म से पूर्व है। जन्म से पूर्व का संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? देखिए कितना बढ़ाया हुआ है। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान जो होती है कर्मों से संस्कार से होना चाहिए ना। हाँ, प्राचीन संस्कृति की पहचान जो संस्कार से होती है। जन्म से पूर्व जो है कितने संस्कार हैं? बहुत बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बनाया हुआ है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तो ये हो जाएगा 3। जन्म से पूर्व 3। आगे कह रहा है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ है। भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो प्राचीन काल से ही। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पूर्व होता है। पुंसवन संस्कार जन्म से पूर्व होता है। वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान
तो वागदान कहेगा तो निष्क्रमण में भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समापवर्तन में गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। आगे कह रहे कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भस्थ शिशु में संस्कारारोपण सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमंतोन्नयन। तो गर्भ रक्षा भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का संपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान कहेगा तो वो संस्कार है। केशांत संस्कार कहाँ होता है? केशांत तो गुरु गृह में। केशांत समारोह गुरु गृह में होता है। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गर्भधारण। पुंसवन का संस्कार का उद्देश्य क्या है? गर्भधारण। किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? तो केशांत को। लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम। विवाह में भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादानम खलेसान है इति। रिक्ति को उचित पद से भरे तो संस्कार है हो जाएगा। जन्म से पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्थारोपण के लिए, गर्भवती की पसंद। हाँ, इसका मतलब कि तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए। प्राचीन काले शिष्य खाली स्थान है इति कथ्यते स्म। तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? गृहस्थ जीवन का संस्कार तो गृहस्थ जीवन का संस्कार है विवाह। कर कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरु गृह में। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन गर्भवती की प्रसन्नता। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? मतलब कि कब होता है? तो जब शिक्षा प्रारंभ होता है तो शिक्षा काल। चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? चूड़ा कर्म शैशवावस्था में। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह में। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार। गर्भधारण किस संस्कार में होता है? गर्भधारण तो जन्म से पूर्व।
भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है। मरने के बाद कौन संस्कार होता है? तो दाह संस्कार होता है। नामकरण किस संस्कार में होते हैं? नामकरण बचपन में। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ काल में एक ही संस्कार होता है। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? शिक्षा के अवसान में, जब शिक्षा खत्म हो जाता था तब। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? गुरु के घर पर। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? घर मतलब अपने घर ले जाते थे। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिष्य करते हैं। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? उपदेश देकर के। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? वेदों का आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समापवर्तन। ये रहा मेरे का से अच्छा क्वेश्चन आता है। कह रहे कि नीतीय श्लोक, ये जो इसका डीपली वीडियो देखिएगा, मतलब व्याख्या के साथ, तो वो सब्जेक्टिव जो इसका क्वेश्चन है उस सब्जेक्टिव में आप डीपली जाकर के देख लीजिएगा। उसमें सब कुछ समझाते हुए, कहानी को दिखाते हुए, सभी इसमें जितने भी श्लोक है सब श्लोक पर व्याख्या करते हुए आगे बढ़ा गया है। तो कह रहे हैं कि हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो टारगेट से लिया गया है। कह रहे हैं नीतीय श्लोका पाठ में कितने पद्य हैं? तो ये 10 पद है। थोड़ा सा इसमें हम कह देते हैं कि जो नीतीय श्लोक पाठ है ना, ये विदुर के पद है। विदुर जी के जितने भी पद है उसमें से 10 पद को दिया गया है। ये महाभारत के उद्योग पर्व से संबंधित संकलित है। महाभारत के उद्योग पर्व से ये संकलित है। अध्याय 33 से लेकर के 40 जो विदुर जी के जितने भी अध्याय मतलब लिखा गया है रचना, उनमें से अध्याय 33 से लेकर के 40 विदुर नीति से ये लिया गया है। विदुर नीति में अध्याय 33 से 40 से ये दिया गया है। कह रहे कि इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। युद्ध समाप्ति होने पर जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र के सभी जो पुत्र है मारे जाते हैं, और ये धृतराष्ट्र अपने विदुर से अपने हृदय के शांति के लिए कुछ प्रश्नों की नीति विषयक की शांति के लिए कुछ प्रश्नों की नीति विषय के रूप में पूछता है। नीति के विषय में कुछ पूछता है, उनका उचित उत्तर विदुर देते हैं, और वही विदुर जो क्वेश्चन का आंसर देते हैं वही विदुर नीति बन गया है। ये जो नीति श्लोक है भगवत गीता का एक भाग है। इसमें 10 श्लोक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं ना कि नीति श्लोक का पाठ में कितने पद है, तो इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें पदों की संख्या है 10। बी, उच्यते पद का क्या अर्थ होता है? उच्यते का अर्थ होता है कहा जाता है। उच्यते का मतलब होता है कहा जाता है। करे कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो ये उद्योग पर्व से लिया गया है। यह खाली स्थान में क्या रखेंगे? परमा तृप्ति है। तो ये हो जाएगा विद्या परमा तृप्ति है। विद्या यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ये सब क्वेश्चन देखिए आया हुआ क्वेश्चन है सब 2024 में। कह रहे कि विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। विद्या की रक्षा योग से। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? नीति श्लोका पाठ पर कह रहा है कि सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसा करे कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसा। ये आप लोगों को श्लोक नंबर 4 में है कि अहिंसा का सुख वहा, यानी अहिंसा जो है सुख का वाहक है। सुख करे कि विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति? तो विदुर नीति के द्वारा संकलित पाठ है, उसका नाम क्या है? तो नीति श्लोक। नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? देखिए 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो नर्क का द्वार कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। नर्क का द्वार 3 प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? अकीर्ति मारता है। विनय को अकीर्ति मारता है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सभी जगह सुलभ होने की बात कर रहा है। तो प्रियवादी जो होते हैं, प्रियवादी पुरुष जो होते हैं सभी जगह सुलभ होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख लोग जो होते हैं बिना बुलाए आ जाते हैं। करे कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो ये नीति श्लोका की है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ये उद्योग पर्व से संकलित है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली कहेगा तो विद्या परम तृप्ति देने वाली है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृर्जया से। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये विदुर नीति से संकलित है। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष जो होते हैं सुलभ होते हैं। यहाँ प्रियवादी कहने का मतलब कि जो चापलूस होते हैं। यहाँ प्रियवादी कहने का मतलब ना कि जो प्रिय बोलते हैं, जो चापलूस होते हैं। और प्रिय बोलने का मतलब से सब गलत मत समझिएगा कि यहाँ बोल रहा है कि प्रियवादी जो किसी के चापलूसी करता है, हाँ यदि वो गलत करता है तो भी उसको सही ही कहता है, तो वैसे सुलभ होते हैं। अब वैसे लोग दुर्लभ होते हैं जो प्रिय नहीं बोलते हैं, यानी कि जो सच होता है उसको बोलते हैं। घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? स्त्री है। करे कि कौन सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? तो सतत प्रियवादी है। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेष्ठ किसे कहा गया है?
सबसे श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ किसको कहा गया है? तो धर्म को। विनय किसका नाश करता है? विनय और कीर्ति का नाश करता है। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति है आपको क्षमा कर देना है, उत्तम शांति है। आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? तो अलक्षण से। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो 16 होते हैं। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो अनर्थ का नाश जो होता है पराक्रम से होता है। करे कि नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? तो विदुर जी हैं। पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये महाभारत ग्रंथ से ली गई है। कुल की रक्षा किससे होती है? वृत्ति से। क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का। अप्रिय तथ्य वचन बोलने वाले हैं, अप्रिय तथ्य या वचन बोलने वाले हैं। दुर्लभ। आचार आचार अलक्षणम हंति। डी होगा ऑप्शन। खाली स्थान में क्या यहाँ क्या आएगा? तो अलक्षणम आएगा। करे कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। नरक का द्वार कौन नहीं है? तो पुण्य जो है नरक का द्वार नहीं है। बालदानम का गति, बच्चों का रक्षक कौन है? तो बच्चों की रक्षक जो होती है माताएं होती है, माँ। घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्रियां जो है घर की लक्ष्मी है। पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का नाश होता है पराक्रम से। अरे कि सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? कुलक्षण का नाश होता है। सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? विदुर जी से करता है। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? विदुर नीति। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? तो विदुर नीति। नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होता है। अभी पंडित जाति का यहाँ नहीं कहा गया है। पंडित यहाँ सबको जानने वाला होता है। मृजया का मतलब होता है उबटन। उबटन से किसकी रक्षा होती है? उबटन तो रूप की। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम लोग। करे कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? विदुर जी किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? तो ये धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। विदुर कौन थे? विदुर कौन थे? तो विदुर जो थे मंत्री थे। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार जो हैं विदुर जी ही हैं। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो सभी जीवों के सत्य को जानने वाले को हम लोग कहते हैं पंडित। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम क्रोध और लोभ जो है
नरक के 3 गो द्वार होता है। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है। करे कि सुख किसे कहा जाता है? सुख किसे कहा जाता है? तो सुख अहिंसा को सुख कहा जाता है। कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो सबसे श्रेष्ठ धर्म है सुख। सुखावह क्या है? सुखावह, सुखावह जो है अहिंसा है। ये रहा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। तो सभी 1 से लेकर के 7 पाठ तक करके वीडियो आप देख लिए हैं। तो अब इसका हम टेस्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। अंत में थोड़ा सा टाइम देंगे हम आप लोगों को, ताकि आप उसका आंसर बढ़िया से कर सकते हैं। अंत में इसका ऑब्जेक्टिव, अंत में आप लोग बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना क्वेश्चन गलत है। तो देखते हैं आप लोग कितना कमेंट में ये आपको बताना जरूरी ही है। करे पहला क्वेश्चन कि प्राचीन काल में शीश से बेदर्म कहाँ करते थे? हम थोड़ा सा टाइम देते हैं आप लोग आंसर सोचने के लिए। प्राचीन काल में शीश से बेदर्म कहाँ करते थे? ऑप्शन है पिता के घर, विद्यालय में, माता के घर कि गुरु के घर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को और गुरु के घर में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कारों में। करें कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समापवर्तन का समापवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीति श्लोका पाठ में कितने पद्य हैं? कितने पद लिया गया नीति श्लोका पाठ में? तो ऑप्शन नंबर बी 10 पद। अगला क्वेश्चन है कि उच्यते का अर्थ क्या होता है? उच्यते का अर्थ क्या होता है? कहा जाता है। करे कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से। रिक्त स्थान अगर कि परमा तृप्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद में करें। तो यहाँ रिक्त स्थान के बदले में क्या आएगा यही बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या। विद्या है, परमा तृप्ति है। विद्या की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो योग से। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? ए बी सी डी में से आप लोग कह सकते हैं आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। करे कि देवगढ़ क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष, स्वीडन, बांग्लादेश, पाकिस्तान के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतवर्ष के। करे कि शिक्षा कर्म यहाँ खाली स्थान है, परमागति है, रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। दोस्तों ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर के 7 पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाए हैं उसी में से है। तो इस खाली स्थान पर क्या होगा? तो जीवना से हो जाएगा। शिक्षा कर्म है जीवना से परमागति।
कह रहे कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कारों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो शैशव संस्कारों की संख्या है 6। करे कि अंत्येष्टि संस्कार कब होते हैं? अंत्येष्टि संस्कार कब होते हैं? जन्म से पहले कि मरने के बाद, शिक्षा प्राप्त करते समय, विवाह के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। करे कि अच्युत राय का काल क्या है? तो अच्युत राय का काल 16 शतक। किस युग में मंत्रों के दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को वैदिक युग। करे कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं दुर्लभ की अलभ्य की सुलभ की अत्यलभ्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलभ। करे कि पुराण ग्रंथ से रचनाकार कह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को महर्षि वेदव्यास। करे कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं भारत की शोभा से। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? किस शहर की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। करे कि इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है? मतलब कि सबसे सुंदर की उपमा पाटलिपुत्र की, चेन्नई को, कि मुंबई को, कि भागलपुर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पाटलिपुत्र को। अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? 4, 3, 5 कि 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 लोग सोए हुए थे। अरे कि तुषड़ीम पद का अर्थ क्या होता है? तुषड़ीम पद का अर्थ क्या होता है? तो मौन या शांत। करे कि ईसत का अर्थ क्या होता है? ईसत का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा। तो ये रहा 25 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में लिखिए कि आप लोग 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और आज का सवाल है, ये कमेंट में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। आंसर लिखना होगा तो इसका, जैसे कि मान लीजिए कि ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका यदि ए लिखना होगा तो यहाँ ए लिख दीजिएगा, यदि बी लिखना होगा तो यहाँ बी लिख दीजिएगा। जो भी आपका आंसर होगा वो, जैसे कि ए का बी होगा तो यहाँ बी लिख देना होगा। तो अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? विद्यापति, महात्मा विदुर, कि कृष्णा के इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। 2 का मान लीजिए कि ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, और डी होगा तो डी। कोई भी आंसर आप लोग लिखिएगा, जो भी आप लोग का आंसर है। कह रहा है कि आत्मा के स्वरूप एवं विनिवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है?
द्वितीय में कि तृतीय में कि प्रथम में कि चतुर्थ में, किस दोहा में, ये आप लोगों के 10 गो दोहा है ना पाठ 1 में, उसमें से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है। और 5वां क्वेश्चन है कि जो आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी में अवस्थित है, तो छिद्र रूपी में कि गुफा रूपी में कि मशीन रूपी में कि ब्राह्मण रूपी में, तो इसको करना होगा आप। तो दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो इसका तो मेहनत इतना किया जा रहा है तो आप लोगों को सब्सक्राइब के रूप में और लाइक के रूप में तो करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार के आप लोगों को वीडियो भी चाहिए तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए देख सकते हैं। धन्यवाद।